बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए रेसिपी जो लेके आई हूँ, करेले कीमा बनाएंगे। बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनाएंगे और आपको बताऊँगी ये कीमे में करवाहट क्यों नहीं आएगी, ठीक है। और करेलों में भी करवाहट जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। कसम से आप मजबूर हो जाएंगे कि आप रोटी के बगैर ही चमचों के साथ इसे खाना शुरू करते हैं, इतने मज़े के बनते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले मैंने जो काट के ना छोटे साइज़ में पहले से रख लिए थे, धूप में इनको नमक लगा के रखा था, फिर उसके बाद मैंने अच्छे से धो लिया था, ठीक है। और अब ये देख सकते हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, ठीक है ना, जिनको मैंने मोटा मोटा कट किया है, ठीक है। बारीक कट नहीं करना आपने, क्योंकि करेले में और कीमे में जब प्याज नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो कीमा जो है ना 1 kg है, ठीक है। करेले जो है वो तकरीबन आधा kg है, ठीक है। ये देख सकते हैं कीमा मैंने सारा डाल दिया, अच्छे से इसको धो लिया था और छान भी लिया था। उसके बाद मैंने हाथों की मदद से भी इसको निचोड़ा था, क्योंकि काफ़ी हद तक ये एक्स्ट्रा पानी छोड़ देता है, ठीक है ना। तो इसमें पानी हमने बहुत कम डालना है, आधे कप के बराबर, वो बाद में डालेंगे। यहाँ मैंने 2 अदर टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने छोटे छोटे साइज़ में इसी के बीच में कट करना है, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है टमाटर में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह होता है, जूसी से होते हैं। तो मैंने इसीलिए मैंने प्लेट में नहीं काटे, मैंने कहा इसके ऊपर ही काट लूँगी। ये देख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, टमाटर काट के ना इसको भी मिक्स कर देना है, ठीक है। ज़्यादा आपने झंझट नहीं करना। आपको बहुत मुश्किल लगता होगा करेले कीमा बनाना, ठीक है, ये सब्ज़ी, मगर बहुत ही आसान है। ये देख सकते हैं अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्ची, इनको मैंने कूट लिया था कूंडी डंडे में, ठीक है, अच्छे से। मशीन में नहीं इनका पेस्ट बनाया, मैंने कूंडी डंडे में इसको कूटा है, ठीक है। और कूंडे में थोड़ा सा पानी जो उसके साथ लगा होता है वो ही हम एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, ठीक है। ये इतना सा हमने पानी डालना है और ज़्यादा हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि कीमा भी अपना पानी छोड़ देगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। ये देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और क्या करना है, इसमें से 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से घुल जाए। तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ना खुश्क मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे रखे हुए, ये देखिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था, ठीक है। अब हम इसमें थोड़े से ना खुश्क मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं हमने डालने, बिल्कुल थोड़े से डालने हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा अभी कम से कम मसाले डालें ताकि आपको सब्ज़ी और ज़ाहिर सी बात है उसका ज़ायका आए। ये रेड मिर्च डाली है मैंने 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से कम थोड़ा सा जाएगा हल्दी पाउडर, क्योंकि हम मसाले में अक्सर अपनी सब्ज़ी में, अपनी रेसिपी में जो भी होता है ना उसमें मसाला कम क्यों डालती हूँ। ये जाएगा यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला, ताकि हमें ज़ायका जो चाहिए ना वो सब्ज़ी का चाहिए, मसालों का ज़्यादा ज़ायका नहीं चाहिए। मसाले तो फिर इंसान रोज़ पका पका के खाता रहता है, ठीक है ना। ये चिली मिर्च जो कश्मीरी होती है ना कलर के लिए, बिल्कुल ½ टीस्पून के बराबर ये मैंने ऐड की है। और साथ इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, उसमें मैंने ब्लैक मिर्च भी मिक्स की है, ब्लैक मिर्च का जो पाउडर होता है ना वो भी उसमें रखा था एक ही डब्बी में, तो वो मिक्स हो गया। ये दोनों, ये देखिए दड़ा मिर्च और साथ में इसमें ना वो ब्लैक मिर्च का भी पाउडर है, बस इतना सा जाएगा। नमक अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक जो है ना मैंने करेलों को काफ़ी हद तक लगा के रखा था, ठीक है। तो बाद में अगर कमी पेशी होगी तो फिर हम बाद में डाल सकते हैं नमक, अभी नहीं हमने नमक डालना, ठीक है। अभी यही मसाले हमने ऐड करने हैं इसमें, और इसके बाद हम ना चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोशिश किया करें आप जो भी रेसिपी, जो भी सब्ज़ी, जो भी चिकन, जो भी कुछ भी बनाते हैं ना उसमें कम से कम मसाले डालें, क्योंकि बीमार होने से बेहतर है बीमार होने के बाद जो आपने बीमारों वाला खाना खाना है, तो आप कोशिश किया करें पहले ही कम मसाले थोड़े से रखें, जो आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो इसको हम ढक्कन दे के सारे मसाले, ठीक है, इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ठीक है। हमारा कीमा जो है अच्छे से भुन जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं उसने पानी छोड़ा था, मैंने आपको नहीं दिखाया, एक बार मैंने इसमें चम्मच के साथ मिक्स भी किया था इसको, तो ठीक है, आप भी कोशिश किया करें, मिक्स करते रहा करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 15 मिनट का है तो आपने भी 15 मिनट ही रखना है, आप बीच में से इसको थोड़ा सा ना चेक भी कर सकते हैं। फ्लेम मैंने इसमें ना तो ज़्यादा नीचे की थी और ना ही कम की थी,
तो ये देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक जो है ना खुश्क हो चुका है। तो हमने क्या करना है, हमारा कीमा भी अच्छे से पक चुका है, हमने इनको निकाल लेना एक बोल में, ठीक है। जितना भी हमारा कीमा ठीक है पका है ना, सारा ही निकाल लेना है, हमने छोड़ना नहीं है। तो ये देख सकते काफ़ी हद तक बस थोड़ा सा रहता था। उसी में हमने कढ़ाई में ना जो कीमे जिसमें बनाया है उसी में हमने घी डाल लिया, और घी के साथ ये जो करेले जो थे ना मैंने इनको धूप में रखा था, ठीक है। इनको फिर बाद में पानी से धोने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे, ठीक है, अपने करेले हमने चाहते तो हम कीमे के साथ भी पका सकते थे, मगर बहुत ही गलत काम करते थे। ऐसा काम किसी ने नहीं करना, क्योंकि आपका जो कीमा है ना वो भी कड़वा हो जाएगा, फिर खाया ही नहीं जाएगा, ना बच्चे खाएंगे ना आप खाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने अच्छे से वो कीमा सारा कुछ पका लिया, बस यही काम करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको, ठीक है। अब हमने क्या करना है, करेले आप चाहे तेज़ फ्लेम पे भी, अगर आपके साथ ज़्यादा टाइम है तो आप ये देख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी टाइम में आप इसको फ्राई करें, ठीक है। फ्राई इतना करना है कि ये इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी हद तक मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट के बाद माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना हमारे करेले जो बहुत ही अच्छे ब्राउन हो चुके थे। तो इसी दौरान हमने जो अपना कीमा पका के रखा हुआ था ना उसको हमने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। आप कोशिश किया करेंगे जो कड़वी चीज़ है ना उसे लहदा ही फ्राई करें, वरना आपकी जो सब्ज़ी होगी ना उसके साथ अगर फ्राई करेंगे, उसके साथ पकाएंगे तो फिर वो भी कड़वाहट आएगी, ठीक है ना। तो अब करेलों की काफ़ी हद तक कड़वाहट जो थी तो ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसमें कीमा डाल दिया, ठीक है। कीमा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से करना है मिक्स, ठीक है। मिक्स करने के बाद मेरे पास इग्नोर करना, बच्चे हैं, शोर आ रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और कुछ नहीं करना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती आपको करेले कीमा बनाने पे, ठीक है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है और खाने में इतनी लजीज होती है कि आप कहेंगे कि बस खाते 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 ही जाएं, ठीक है ना। तो हमने इसको रख देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है हमारी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है सब्ज़ी की, करेले कीमे की। तो यकीन जानिए इतनी मज़े की, एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ज़्यादा ना मैं कहती हूँ कि सबसे तारीफ़ सुननी पड़ेगी, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही तारीफ़ करेंगे। तो इसी दौरान हम इसमें थोड़ा सा ना एक सब्ज़ मिर्च डालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमारे घर में सब्ज़ मिर्ची तेज़ ज़्यादा कोई खाता नहीं है, इसलिए मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाली। अगर आप खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। सब्ज़ धनिया ताज़ा बिल्कुल मैंने काट के रखा हुआ था वो थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि काफ़ी हद तक ये गर्म होती है करेला कीमा, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो इसके साथ हम लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कच्ची लस्सी का। तो अब इसमें डालेंगे, मैं एक अदद नींबू लिया था, उसको कट कर लिया, काफ़ी रस भरा था, तो ये हमने ऐड करना है, ठीक है। इतनी मेहनत नहीं आपने करनी, और जितना आपको मज़ेदार ये सब्ज़ी खाने को मिलेगी यकीन जानिए आप खुश हो जाएंगे जब आप खाएंगे, तो वाकई दुआएं देंगे। बहुत ही मज़े की बनी है ये सब्ज़ी, इतनी खुशबूदार आ रही है ना मैं बता नहीं सकती। मैं तो फौरी मुझे इतनी भूख लग जाती है जब भी मैं कोई अच्छा सा अपनी मज़े की पसंद की रेसिपी बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत जल्दी भूख लग जाती है, मैं फ़ौरन ही खाने बैठ जाती हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं डिश आउट करके आपको फ़ौरन दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा दूँ, बहुत ही माशाल्लाह मज़े की खुशबू इतनी मज़े की है बनी कि पूरे घर में छा गई है। मेरी सासू माँ की आवाज़ें आ रही है कि मुझे भी बना के दे दो रोटी जल्दी जल्दी से। तो मैंने फ़ौरी रोटी बनाई और उसे भी दी और ख़ुद भी खाने बैठ गई, और आपको भी दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह इतने ही, मैं कहती हूँ आपके बच्चे चमचों के साथ ही खाना शुरू कर देंगे। जो करेले नहीं ना खाते शौक़ से, जब ऐसे बनाएंगे ना तो करवाहट रहेगी, ठीक है, और कीमा करेले इतनी मज़े की बनेगी ना तो आप यकीन जानिए आप खुद खुश हो जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।